आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण जरूर करवाएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन जरूर करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239 78046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू करने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य। केंद्र सरकार ने 54 चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है पोषण अभियान और आकाशवाणी की सेवाओं को किया जाएगा आधुनिक। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर विशेष ध्यान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। अप्रैल 2022 तक 500 चयनित ग्राम आदर्श घोषित कर दिए जाएंगे। योजना में चयनित प्रदेश के 1074 ग्रामों की ग्राम विकास योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं। इन ग्रामों में अधोसंरचना विकास और सामाजिक आर्थिक कल्याण गतिविधियों से नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के कार्य प्रगति पर हैं। देश में योजना के पूर्ण 4110 कार्यों में से सर्वाधिक 1016 कार्य मध्य प्रदेश में पूर्ण किए गए हैं। देश में प्रगतिरत 7776 कार्यों में सर्वाधिक 1772 कार्य प्रदेश के हैं। आदर्श ग्रामों में हितग्राहियों को अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ दिलाने में भी प्रदेश अग्रणी है। लाभान्वित 5,29,000 हितग्राहियों में से 2,93,000 से ज्यादा हितग्राही मध्य प्रदेश के हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप प्रतिबंधित कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्रतिबंधित ऐप की सूची जारी की है। इनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड बेस्ड बूस्टर, कैमकार्ड, आइसोलोलैंड 2, एशेस ऑफ टाइमलाइट, वीवा वीडियो एडिटर, टेंसेंट एक्सफराइवर, ऑनम्योस चेस, ऑनम्योजी एरिना, एप्लॉक और डुअल स्पेस लाइट शामिल हैं। 54 ऐप की सूची में से कुछ ऐप सरकार पहले ही प्रतिबंधित कर चुकी है, लेकिन उन्हें नए नाम और नए ब्रांड के साथ फिर से बाजार में लाया गया था। इसकी पुष्टि होने पर और ऐप की उत्पत्ति वाले देश का पता लगने के बाद सरकार ने फिर से इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कई ऐप ऐसे हैं जो उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उनके बारे में जानकारी चीन स्थित डेटा केंद्रों को भेजते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के महापुरुषों की स्मृति में प्रमुख रूप से 5 पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। ये पुरस्कार हैं संत रविदास स्मृति पुरस्कार, संत रविदास कर्मठ पुरस्कार तथा संत रविदास सामाजिक समरसता पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति सम्मान पुरस्कार, संत कबीर पुरस्कार और श्री विष्णु कुमार अनुसूचित जाति सेवा सम्मान पुरस्कार। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चों को स्वस्थ और सुपोषित बनाने और उनके पालकों को बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से पोषण अभियान शुरू हो रहा है। अभियान के दौरान बच्चों की घर घर जाकर जांच की जाएगी और उनके माता पिताओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी जाएंगी। सतना जिले में सघन पोषण अभियान पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है, जो कि 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें जिले की 3034 आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ता घर घर जाकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की जांच करेंगी।
आयोजन का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों में बच्चों के पोषण के प्रति परिवार और समुदाय को जागरूक करना और स्वस्थ रखने के लिए परिवार एवं बच्चों में स्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है। वहीं आगरमालवा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग आज से सघन पोषण पखवाड़ा शुरू कर रहा है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा है कि देश में किसी भी आकाशवाणी केंद्र को न तो बंद किया जा रहा है और न ही उसका दर्जा कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री वेम्पटी ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। एफएम रेडियो चैनल पर श्रोताओं से लाइव बातचीत में उन्होंने कहा कि आकाशवाणी का उत्तरदायित्व समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति है और उसे क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों आवश्यकताओं को पूरा करना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने विभिन्न सामाजिक पहलुओं के संबंध में जागरूकता पैदा की है। खेल आयोजनों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में श्री वेम्पटी ने कहा कि आकाशवाणी पर विभिन्न खेल आयोजनों के प्रसारण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि इस दौरान लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नवाचार संबंधी कई उपाय किए गए हैं। संस्कृति मंत्रालय आज भारतीय संग्रहालयों पर 2 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अपनी तरह का पहला ये वैश्विक शिखर सम्मेलन आज और कल हैदराबाद में होगा। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी उद्घाटन करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमारात और ब्रिटेन सहित कई देश इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन ऑनलाइन आयोजित होगा और जनता के लिए खुला रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि लगभग 2300 लोग पहले ही सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि पिछले 7 वर्षों में नए संग्रहालयों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने मौजूदा संग्रहालयों में सुधार के लिए काफी निवेश किया है। महिला एक दिवसीय क्रिकेट के दूसरे मैच में आज क्वींसडाउन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से मात दी थी। 5 एक दिवसीय मैचों की ये श्रृंखला इस वर्ष 4 मार्च से न्यूजीलैंड में ही होने वाले आईसीसी विश्व कप से पहले अभ्यास का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश में अब तक 173 करोड़ 38 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 40 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 72 लाख एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एकल चरण मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के माध्यम से मंदसौर जिले में आबादी सर्वे का कार्य ग्राम खिरौदा तहसील तलौदा से शुरू किया। मंदसौर में जिला व्यापार और उद्योग केंद्र की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में एक शिविर आज 15 फरवरी को सीतामऊ में आयोजित किया जाएगा। सीहोर जिले में कल 16 फरवरी को ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर संत रविदास जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी जिले में दिव्यांग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों को उपकरण प्रदान करने के लिए जनपद पंचायतों में 17 से 24 फरवरी तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। डिंडौरी जिले के करंजिया विकास खंड के अंतर्गत कस्बा गोरखपुर में अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल स्पर्धा का कल समापन हुआ। पुरस्कार वितरण केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया और डिंडौरी जिले के जनपद पंचायत बजाग के ग्राम तांतर में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल प्रधानमंत्री आवास योजना से तैयार पक्के मकानों का लोकार्पण किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू करने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य। केंद्र सरकार ने 54 चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है पोषण अभियान और आकाशवाणी की सेवाओं को किया जाएगा आधुनिक। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने कहा कि स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तैयार करने पर विशेष ध्यान। बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।